जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए आपके पास दूध है, दूध से आपने बना दिया उसे दही, तो क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने के बाद पुनः न प्राप्त की जा सके, उन्हें क्या कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के बाद पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए किण्वन। किण्वन मतलब होता है अंगूर वगैरह जो सड़ते हैं उसे कहते हैं किण्वन। मान लीजिए आपने बाजार से अंगूर लाया और अंगूर कुछ दिन बाद सड़ गए, तो क्या आप उसे पुनः अंगूर प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। पाचन, आप भोजन पाचन हो जाता है, उसे भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। श्वास लेना, जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है और कई गैसें आती हैं, उन्हें अलग करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देते हैं, तो ये सब भी क्या हो गई? एक रासायनिक अभिक्रिया। जंग लगना, लोहा अगर नमी और कहीं ऐसी जगह रखा है जहाँ पानी के संपर्क में आ रहा है या नमी के संपर्क में आ रहा है, तो उस पर भूरे रंग का एक लेप लगना शुरू हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जंग। तो जंग भी लगना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसे मैथ में समीकरण होता है x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 2 हुआ, तो उसी तरह रासायनिक समीकरण में भी x को, ये दोनों चीज़ों को कहते हैं हम अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और इस दो को क्या कहते हैं? उत्पाद। मतलब ऐसे समझिए कि एक कोई तत्व है, ये कोई दूसरा तत्व है, इन दोनों ने परस्पर क्रिया किया, क्रिया करने के बाद दो इसका परिमाण आया, तो अब हम इसी को क्या कहेंगे? ये भी एक अभिकारक है, ये भी एक अभिकारक है, और ये जो है उत्पाद है। ये क्या है? उत्पाद। मतलब क्या बना, तो ये उत्पाद है। तो रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? चलिए परिभाषा देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उससे बनने वाले उत्पाद को संकेतों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ देखिए, अभिकारक प्लस अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। अब जैसे आप गणित में बराबर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार रसायन विज्ञान में हम एरो का प्रयोग करते हैं, यानी तीर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अभिकारक और ये दूसरा अभिकारक मिलके क्या उत्पाद बना रहे हैं? जैसे उदाहरण के लिए देखिए Mg प्लस O2, ये दोनों मिल जाएंगे तो MgO बनाएंगे। क्या बनाएंगे? MgO। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अभिकारक कहते किसे हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। तो अभिकारक अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए आपको मान लीजिए सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए आपको सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हरी सब्जियां जैसे आलू, बैगन, ये सब। उसमें पड़ेगा मसाला। तो ये सब जो अलग अलग चीज़ें हैं, यही सब क्या कहलाएंगी? आपकी अभिकारक। तो इसी प्रकार देखिए Mg भी है, O2 भी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? अभिकारक। और जब हम आलू, तेल, मसाला सबको मिलाकर सब्जी बना देंगे, यानी एक चीज़ बन गया, उसे क्या कर देंगे? उत्पाद। तो यहाँ देखिए Mg बन गया, यानी उत्पाद बन गया। ठीक है, अब देखते हैं उत्पाद की परिभाषा। क्या देखेंगे? उत्पाद की परिभाषा। अभिकारकों के परस्पर क्रिया के फलस्वरूप, परस्पर मतलब आपस में, यानी अभिकारक जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं अभिकारकों के परस्पर क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है, यानी ये दोनों जब क्रिया कर लेंगे और जो नया पदार्थ बनाएंगे उसे हम उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो यहाँ पे Mg क्या हो जाएगा? हमारा उत्पाद। और यहाँ यम और O2 क्या हो जाएगा? Mg और O2 क्या हो जाएगा? अभिकारक। इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है भौतिक अवस्थाओं के संकेत। मान लीजिए अभिक्रिया में आपने कोई चीज़ लिया, अब वो ठोस है द्रव है, कैसे पता चलेगा? अब जहाँ यहाँ Mg है, तो Mg ये ठोस है कि द्रव है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? भौतिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर ठोस है तो उसे यस से लिखेंगे,
अगर गैस है तो G से लिखेंगे, द्रव यानी तरल है तो L से लिखेंगे, और जलीय विलयन है तो AQ से लिखेंगे। ठीक है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले क्या देखेंगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मीन्स होता है जोड़ना। संयोजन मीन्स होता है जोड़ना, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक, ये वाली चीज, दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। यह है वियोजन। वियोजन मीन्स दूर होना या घटाना, दूर होना या घटाना। वियोजन में जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो पदार्थ क्रिया करते हैं और उनसे बनने वाले उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा भी निकलती है तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा मतलब होता है ऊर्जा या ऊष्मा। ऊष्माक्षेपी, क्षेपी मीन्स होता है बाहर निकलना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे आइए, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में वे अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें हमें बाहर से ऊष्मा या ऊर्जा को देना पड़ता है। जिनमें हमें बाहर से ऊष्मा या ऊर्जा को देना पड़ता है उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी मतलब सोखना, जो ऊष्मा को ले उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब आ जाते हैं अपने पांचवें अभिक्रिया पे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। अर्थात जैसे कि अगर दो क्रिया कर रहे हैं दो तत्व, मान लीजिए Fe और प्लस कर दें Cu। अभी आगे परिभाषा में आपको समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, मैंने क्या बताया? इन्हें जोड़ना। तो यहाँ पे परिभाषा लिखा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C कार्बन है प्लस O2 गैस है। अब देखिए यहाँ यस लिखा है, इसका मतलब ये C कैसा है? सॉलिड यानी ठोस में है, और O2 कैसा है? गैस के रूप में है। तो ये बन जाएगा CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये कैसा है? गैस के रूप में। अब ये C जो है, ये जो पूरी समीकरण आपको दिख रही है, ये है कोयले का दहन, यानी कोयला C। कोयला किसका होता है? कार्बन का होता है। तो कोयला और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जब जलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आया, यानी जुड़ना। देखो ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा, CO के साथ जुड़कर CO2 का निर्माण कर दिया। इसी को क्या कहेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसे वियोजन नहीं, इसे यहाँ थोड़ा सा गलती है, सुधारेंगे। वियोजन नहीं, इसे कहते हैं इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन मतलब होता है दूर होना, टूटना। अपघटन मतलब भी होता है टूटना। तो इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब एकल अभिकर्मक दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है चूना का पत्थर। ठीक है। चूने के पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है। ये सॉलिड में है, हमने इसे गर्म किया। यहाँ उष्मा लिखने का मतलब हम इसे उष्मा दे रहे हैं। हमने इसे गर्म किया तो ये CaO में बना, यानी बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखो, यहाँ केवल एक पदार्थ था, ये पदार्थ टूट गया। कितने पदार्थों में? दो पदार्थों में, यानी इसका क्या हो गया? वियोजन। तो इसी को क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में मैंने क्या बताया कि जो ऊष्मा को बाहर निकाले, यानी अभिक्रिया करे और अभिक्रिया के बाद हमें ही ऊष्मा दे। हमें ऊष्मा उसे देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हमें ऊष्मा देगा। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। जब अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए CH4 गैस के रूप में है प्लस 2O2 गैस के रूप में है। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये दोनों टूटे। ठीक है। यहाँ से CO गैस निकला प्लस
2H2O यानी जल के 2 अणु निकले और ऊष्मा या ऊर्जा भी निकला। या ऊष्मा ऊर्जा का मतलब या तो उसमें ताप हुआ होगा यानी कि ताप में वृद्धि हुई होगी, गर्म हो गया होगा, या फिर कोई प्रकाश निकला होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण होना। तो यहाँ देखिए ये मीथेन है और ऑक्सीजन की साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और क्या देता है हमें, और हमें ऊष्मा देता है। मीथेन गैस आप देखते होंगे जिसे बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। ये गैस जो है ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो क्या देता है हमें, प्रकाश या ऊष्मा देता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। मैंने क्या बताया था, जो सोखे यानी ऊष्मा को हमें देना पड़े। तो जब अपक्रिया के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा को बाहर से दिया जाता है तो उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं, यानी ये ऊष्मा का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, जैसे C6CO2 + 6H2O प्लस लाइट बराबर C6H12O6 + 6O2। यहाँ देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल के अणु और प्रकाश, ये क्या है, पौधों का प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं और सूर्य का प्रकाश लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनाते हैं वो, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, उससे क्या बनाते हैं ये लोग, ग्लूकोज बनाते हैं। आई होप इतना समझ में आया। और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे ऑक्सीजन कैसे देते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तब वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज वो खुद ले लेते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये मतलब है गैस, यानी कि इसे बाहर निकाल देते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऐसे ही एक और उदाहरण है CaCO3 का। अभी हमने इसे शायद ऊपर भी देखा था। इसे जब हम ऊष्मा देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया मतलब जब एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक में से किसी तत्व को हटा दे और खुद ही उसका स्थान ले ले। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। मान लो कोई 2 लोग बैठे हैं और आप आए तीसरे, आपने उनमें से एक को मार के हटा दिया और उसके स्थान पर बैठ गए, तो उसे क्या कहेंगे, आपने उसे विस्थापित कर दिया। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। तो चलिए देखते हैं। जब भी अभिकारक दूसरे अभिकारक का स्थान ले लेता है तो ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया। अब देखो विस्थापन अपक्रिया में 2 चीज़ें होती हैं। अगर केवल एक पदार्थ हटा तो उसे कहेंगे एकल विस्थापन। अगर 2 पदार्थ को हटा दिया तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन। तो आज एकल विस्थापन का पढ़ लेते हैं और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया, जब अभिक्रिया के दौरान केवल एक तत्व ही विस्थापित होता है तो उसे एकल विस्थापन कहते हैं। केवल एक तत्व विस्थापित हो तो उसे क्या कहेंगे, एकल विस्थापन कहेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे। जैसे Fe है, ये सॉलिड में है, प्लस CuSO4, तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट का एक विलयन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्या है, एक विलयन है। अब जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये जो है इससे प्रबल है, यानी ये मजबूत है और ये थोड़ा कमज़ोर है। तो ये आया, इसे मार के हटा दिया FeSO4 और इसके साथ बैठ गया, तो FeSO4 आयरन सल्फेट बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे बैठा देगा और क्षेपित कर देगा। ठीक है, इसे हटा दिया। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये आपका आधा चैप्टर ख़त्म हो गया। मैंने ऐसे इसलिए लिख रखा था क्योंकि जिससे मैं बाद में यहाँ आके ना लिखूँ और आपका समय बच सके। तो 15 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है और इसमें आपको आधा चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है। आधा बाकी का चैप्टर जो है वो अगले वीडियो में हो जाएगा, यानी 2 वीडियो में ये चैप्टर समाप्त और पूरी तरह से आपकी NCERT की पूरी जो टॉपिक दी गई है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।